लखनऊ में वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लग गई थी। हर उम्र के लोग उन कतारों में लगे नजर आए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में वोट डाला। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने मतदान करने के बाद लोगों से वोटिंग करने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं सभी से अपील करती हूं कि वे बाहर आएं और अपना वोट डालें। मैं सभी राजनीतिक दलों से विकास और लोगों के कल्याण के मुद्दे को प्राथमिकता देने का अनुरोध करती हूँ। पहले जनमुद्दों पर चुनाव होता था और इस बार आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगाए जा रहे हैं। मेरी सभी पार्टियों से अपील है कि वो जनहित और देश के मुद्दों को आगे रखें। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वैसे बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी की वजह से चुनावी समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी पुराने नेता हैं और मोहनलालगंज में उनका मजबूत वोट बैंक थी। इसके अलावा वो बसपा और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। बता दें कि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। मोहनलालगंज, सरोजनी नगर, महिलाबाद, बख्शी का तालाब और सिधौली विधानसभा सीट इस लोकसभा सीट में आती है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कांग्रेस सपा में गठबंधन होने के कारण इस बार ये सीट फंसी हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा सांसद डिंपल यादव ने आर.के. चौधरी के लिए जनसभा की है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से कौशल किशोर को कड़ी टक्कर मिल रही है। यहां से सपा ने आर.के. चौधरी, बसपा ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को प्रत्याशी बनाया है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर 1998 से 2014 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 2014 में यहां से भाजपा के कौशल किशोर विजयी हुए थे, लेकिन 2019 में भी उन्होंने ही जीत हासिल की थी। इस बार भी भाजपा ने फिर से कौशल किशोर पर भरोसा जताया है। 2019 में कौशल किशोर ने बसपा के सीएल वर्मा को 90,000 से अधिक वोटों से हराया था। उस चुनाव में बसपा और सपा के बीच गठबंधन का था और इस गठबंधन के तहत ये सीट बसपा को मिली थी। हालांकि 2014 से पहले ये क्षेत्र सपा का गढ़ था। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार बनती है और लखनऊ की जनता किसे वोट देती। तब तक के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।